चाय ले आई बेटी? जी। आज आपकी दुआ कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? अच्छा, दुआ लंबी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या क्या मांग लिया आपने? अरे बेटा, 3 बेटियों का बाप हूं, दुआ तो लंबी होनी ही है। रात नींद नहीं आई, बेचैनी सी रही। सोच रहा हूं आज ऑफिस ना जाऊं। बाबा तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस नींद ना आने की दूसरी वजूहात है। जब गुदड़ी पोश के हाथों में हीरों भरी थैली आ जाए तो उसकी उम्र भर की नींद उड़ जाती है। अजीब दिल को धड़के लगे रहते हैं। कभी कभी तो बेहिसाब खुशी महसूस होती है और पल भर में हजारों अंदेशे वहमात सताने लगते हैं। रामेश बाबा, ये तुमने क्या किया? मेरा या जान के भी अनजाने हो, तुम जाने नहीं ये दर्द मेरा या जान के भी अनजाने हो। एक पल ये लगे अपने हो तुम, एक पल ये लगे बेगाने हो। दिल ना ये पहेली बूझ सका, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। कौन? रामेश बाबा साहब आपका नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। आप जाएं, उनसे कहें मैं आता हूँ। अच्छा बेटा। बिन बोले जो तुम कहते हो, बिन बोले ही वो सुनूं मैं, भर के तुमको इन आँखों में कुछ ख्वाब नए से बुनूं मैं। बिन बोले जो तुम कहते हो, बिन बोले ही वो सुनूं मैं, भर के तुमको इन आँखों में कुछ ख्वाब नए से बुनूं मैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या लोगे नाश्ते में? नहीं मॉम, मैं कुछ नहीं लूँगा। ये बताइए, बाबा चले गए? हाँ, तुम्हारा इंतज़ार करके गए हैं और कह रहे थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग है, वक्त पे पहुंचना ज़रूरी है। तुम्हारे लिए भी पैगाम दिया कि जल्दी पहुंचो दफ्तर। आई नो, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। मेरा ख्याल है मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? माँ, मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि मुझे हेलो जी बाबा, मुझे याद है। आई एम जस्ट लीविंग इन 10 minutes. Okay, I'm leaving right away. I'll be there in 10 minutes, okay? Thank you. Have to go. शाम को मिलते हैं। See you. खुदा हाफिज़। नादिया,
नादिया। जी बेगम साहिबा। सुल्तान से कहो कि आज रात को कुछ खास मेहमान आ रहे हैं खाने पे, मुझसे आके जरा मेन्यू डिस्कस कर ले। जी अच्छा, मैं कह दूंगी। हाय हाय, हाँ ये क्या किया तुमने? पिछली बार जरबाबी कमीज ला कर ले आए थे, इस बार आरिफी कमीज का रंग खराब करके ले आए हो। अरे भैया, हम कोई नवाब नहीं है कि तुम गलतियों पर गलतियां करते जाओ और हम बर्दाश्त करते रहे और चुप भी ना करें। अरे 700 की कमीज है ये, इस बार तुम्हारे पैसे कटेंगे। वैसे मैं सिर्फ 500 काट रही हूँ, तुम पर थोड़ा रहम खाकर। ये लो, पकड़ो अपने पैसे। ये आ गए तुम्हारे 1 2 3 और ये 20 और ये 25। कसम अल्लाह पाक की बेगम साहब, ऐसा गजब तो न करे। हम गरीबों को आगे तो आप नवाबों से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। अब अल्लाह ताला आपकी कमाई में और बरकत दे। आपकी बात छोड़ दे, आइंदा शिकायत नहीं होगी आप। अरे कैसे छोड़ दूँ? हैं, हम भी तनख्वाहदार लोग हैं, खेत खलियान ज़मीनें नहीं है हमारी, कटौती तो होगी। तुम्हें भी तो सबक मिले कि नुकसान हो तो कैसा लगता है। पकड़ो ये। ए लड़की, किधर घुसी चली जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कैसी हैं आप? खैरियत अभी भी तुम्हारी मैं दरियाफ्त करूंगी। माँ ने ये तरबियत की है तुम्हारी? अरे गुट्टी किसने दी थी तुम्हें, जो नस नस में अयारी खून बनकर दौड़ रही है? क्या हुआ खाला, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अच्छा, अब फर्द जुर्मी मैं ही पढ़कर सुनाऊं, तुम तो ऐसे मानोगी नहीं। इतनी ढिठाई, इतनी बेहयाई। अरे माँ होते हुए मुझे शर्म आती है। मैंने कभी जरबाब के पीछे बैठकर उसका शाना तक नहीं पकड़ा, और तुम उसके गिर्द बाजू डालकर इस तरह जुड़कर बैठी हुई थी जैसे शादी को मुद्दत हो गई हो। ना आंख में शर्म, ना मिजाज में हया, और ख्वाब देख रही हो इस घर की बहू बनने के। एक बात कान खोल के सुन लो लड़की, मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी जरबाब तुम जैसी उड़नदीदा से शादी नहीं करेगा। अरे जाकर अपनी माँ को इतला दे दो, बड़ी होशियार बनती है ना वो, ठंडी होकर बैठ जाए, वरना मैं जाकर बताती हूँ उसे। क्यों गुस्सा कर रही हैं अम्मी, क्या हुआ है? क्या बात है? पता नहीं, इन्हीं से पूछो जो बेमौसम बरसात की तरह मुझ पर बरस रही हैं। मैं तो तुमसे मिलने आई थी और ये खुदाई फौजदार बनकर मेरे अगले पिछले गुनाहों का हिसाब लिए बैठी हैं। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है जो ये हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। जवेरिया मेरी बात सुनो। अरे रुको तो, बड़ी आई दोस्त की तरफदार, चलो अंदर। अरे चलो, पागल हो गए दोनों बहन भाई। इस तरह चलिए मेरे बेटे से।